हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, गायरोस्कोप जो चैप्टर है उसमें हमने दो टॉपिक ऑलरेडी कवर किए हैं। पहला जो टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन। उसमें हमने गायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होती है, एक्टिव एंड रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल क्या है वो देखा, और दूसरा जो टॉपिक था वो था गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन एरोप्लेन। तो आज ये तीसरा टॉपिक है गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन शिप। तो इसकी जो शिप है उसमें गायरोस्कोपिक इफेक्ट कैसे अप्लाई होती है, गायरोस्कोपिक कपल की वजह से उसमें क्या इफेक्ट आती है वो हम देखने वाले हैं। तो ये जो शिप है उसके जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे जो शिप आप देख रहे हो तो ये उसका फ्रंट व्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो प्रोपेलर यहाँ पे दिखाया हुआ है और उसको हम बोलेंगे बो। ठीक है, तो ये आपका बो होगा फ्रंट एंड, और रियर एंड में आप बोल सकते हो उसको स्टर्न और आफ्ट। ठीक है, जो रियर एंड है वो स्टर्न या तो आफ्ट बोल सकते हैं। तो फ्रंट एंड रियर एंड। और यहाँ पे जब टॉप व्यू में से आप देख रहे हो और शिप जो है वो राइट या तो लेफ्ट टर्न ले रही है, यहाँ पे इस तरह से राइट या तो लेफ्ट टर्न, यानी कि आपको यहाँ पे बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट टर्न होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ देखेंगे। और दूसरा जो है उसके बाद यहाँ पे जो फ्रंट व्यू है, ठीक है, उसमें हमें जो इफेक्ट दिखने वाली है वो है पिचिंग। ठीक है, तो पिचिंग में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो शिप है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। ठीक है, तब जो इफेक्ट प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलेंगे पिचिंग इफेक्ट। ठीक है, जब सामने से वेव आते हैं और यहाँ पे जो शिप है वो ऊपर या तो नीचे इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करती है, देन इट इज़ कॉल्ड दी पिचिंग। और यहाँ पे अगर साइड व्यू में से आप देख रहे हो और यहाँ पे जो इफेक्ट इस तरह से कुछ होती है, साइड में से वेव्स आते हैं और यहाँ पे इस तरह से इफेक्ट होती है, उसको हम बोलेंगे रोलिंग इफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू दिखाया गया है, जिसमें आप स्टीयरिंग, पिचिंग एंड रोलिंग, ये तीन इफेक्ट आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टीयरिंग के बारे में। सो गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन शिप ड्यूरिंग स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग जैसे मैंने आपको बताया राइट और लेफ्ट लेना है हमें, तो यहाँ पे राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला केस है, टोटल 4 केस है। पहला जो केस है व्हेन द रोटर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे जो रोटर दिखाया है आप यहाँ पे देख सकते हो ओमेगा, इट इज रोटेट इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड शिप स्टीयर टू द राइट, यानी कि जो शिप है वो राइट टर्न ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और यहाँ पे ये राइट टर्न ले रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट हो रहा है वो आप यहाँ से देख रहे हो। ठीक है, आपको अंदर बैठ के नहीं देखना है, आपको सामने से देखना है, तभी वो आपको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट हो रहा है, आप देख सकते हो। और जो राइट और लेफ्ट टर्न लेते हैं वो अंदर बैठ के हम लेते हैं कि राइट और लेफ्ट टर्न कौन सा है। ठीक है, सो हमारा पहला केस है रोटर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड शिप टेक्स अ राइट टर्न। तो अब राइट हैंड थंब रूल जो है मैंने आपको बताया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है बेसिकली, तो यहाँ पे जो रोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो आपके उंगलियों की जो डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। यहाँ पे उंगलियों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो थंब है वो इस साइड आएगा, यानी कि ये आपका स्पिन वेक्टर होगा। ठीक है, आपका थंब जो है वो इस साइड आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे राइट टर्न ले रहे हैं, तो राइट टर्न में हमें कहाँ पे जाना है, इस तरह से यहाँ पे जाना है। अब ये थंब जो है वो आ गया है इस साइड। ठीक है, और आपकी उंगलियों की जो डायरेक्शन है वो हो गई है कुछ इस तरह से इस साइड। ठीक है, तो उंगलियों की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे दिखाई है इस साइड है। ठीक है, और वो होगा आपका एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। तो ये होगा आपका एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। उसके बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पे जो अपोजिट दिखाया है वो होगा रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। ठीक है, तो जो अपोजिट लगेगा यहाँ पे वो इफेक्ट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे ड्यू टू दिस अपोजिट यानी कि रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, आपका जो बो है वो नीचे आएगा एंड जो स्टर्न या तो आफ्ट है वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट केस है वो क्या है, ठीक है, उसका आंसर क्या है वो हम देखेंगे। द इफेक्ट ऑफ दिस गायरोस्कोपिक कपल इज रेज द स्टर्न, यानी कि स्टर्न जो है वो ऊपर आएगा एंड रेज द स्टर्न एंड डीप द बो। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे जो बो वाला पोर्शन है वो नीचे आएगा और स्टर्न वाला जो पोर्शन है वो ऊपर आएगा, ये उसकी इफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये हुआ केस 1। अब अगर आपको केस 1 समझ में आ गया तो बाकी जो केस है वो इजीली समझ में आ जाएंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जो सेकंड केस है हमारा केस 2, वो क्या है, व्हेन द रोटर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे जो रोटर है वो तो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है, एंड शिप टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यानी कि पहले राइट टर्न था, अब हम लेने वाले हैं लेफ्ट टर्न। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं फिर से आपको बता दूं, जो शिप है वो लेफ्ट टर्न लेंगी और शिप जो है वो लेफ्ट टर्न, एंड जो प्रोपेलर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया स्पिन वेक्टर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, आपकी उंगलियों की डायरेक्शन जो है वो रोटर के डायरेक्शन में होनी चाहिए, और यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेने की वजह से ये यहाँ पे इस तरह से आएगा। अब आपका जो अंगूठा है वो ये डायरेक्शन में होगा और आपके उंगलियों की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये होगा आपका एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, और उसके अपोजिट यानी कि ये डायरेक्शन में, ठीक है, वो होगा आपका रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल जो यहाँ पे दिखाया है। तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल जो है उसकी इफेक्ट क्या होगी, तो ये जो है बो वो ऊपर जाएगा और स्टर्न जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, सो इफेक्ट क्या होगी रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल की, बो मूव अपवर्ड, इफेक्ट ऑफ दिस गायरोस्कोपिक कपल इज रेज द बो, या तो हम बोल सकते हैं बो मूव्स अपवर्ड एंड डीप द स्टर्न और रियर एंड, यानी कि जो रियर एंड है वो नीचे आएगा और बो जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आप समझ सकते हो पहला जो केस है वो हमने क्या लिया था, एंटी क्लॉकवाइज राइट टर्न, यहाँ पे लिया एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट टर्न। अब हम लेंगे थर्ड केस क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज की जगह अब होगा क्लॉकवाइज राइट टर्न। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखो आप कि जब क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो हमारी उंगलियों की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, तो ये उंगलियों की डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे आपका जो थंब है वो कुछ यहाँ पे इस तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन चीज़ देखने वाली है, और यहाँ पे जो राइट टर्न होगा तो वो हमें किस तरह से लेना है, तो जो हमारा राइट टर्न है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, पहला वाला केस और ये थर्ड केस में। पहले केस में ये जो है जो हैंड था राइट हैंड थंब वो इस साइड था और हमने यहाँ पे लिया था। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिया था, अब हमें यहाँ से इस तरह लेना है फॉर राइट टर्न के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, ये उंगलियों की डायरेक्शन के हिसाब से ये आपका एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल होगा और यहाँ पे ये रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल होगा। ठीक है, सो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल इस तरह से होगा, तो ये आपका बो जो है वो ऊपर आएगा यानी कि रेज होगा, और जो स्टर्न है वो डाउनवर्ड जाएगा यानी कि रेज द बो एंड डीप द स्टर्न। सो इफेक्ट ऑफ दिस गायरोस्कोपिक कपल इज रेज द बो ऑफ और फोर एंड एंड डीप द स्टर्न और रियर एंड। अब लास्ट केस जो बचा है वो क्या है, जो प्रोपेलर है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और जो हमारा उसका डायरेक्शन है स्टीयरिंग ले रहे हैं वो लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लेफ्ट टर्न यहाँ पे लेना है और लेफ्ट टर्न यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे उंगलियों की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी, तो ये होगा आपका एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल और यहाँ पे ये होगा आपका रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। ठीक है, तो ये रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे बो जो है वो नीचे जाएगा और स्टर्न जो है वो ऊपर आएगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ दिस रेज द स्टर्न, यानी कि स्टर्न जो है वो ऊपर आएगा एंड डिप द बो, यानी कि बो जो है वो नीचे जाएगा। तो ये जो था स्टीयरिंग के बारे में था। अब नेक्स्ट जो है गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन शिप ड्यूरिंग पिचिंग, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।